इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2025 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। और जनवरी 2025 में प्रवेश के लिए किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा और किन किन पाठ्यक्रमों में आप आवेदन कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हेतु मैं प्रयास करता हूं आज के इस सत्र में हम लोग बात कर पाएँ, चर्चा कर पाएँ। इसके साथ साथ में जो भी अन्य आवश्यकताएं हैं, जैसे अभी अगर हम लोग प्रवेश की बात करते हैं तो ये प्रवेश कब तक आप ले सकते हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रयास करूंगा कि आज के इस सत्र में हम लोग आप सभी को ये चीज़ें बता पाएँ। तो सबसे पहले तो ये है कि जो अगर मैं इग्नू की बात करता हूँ तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए जो जनवरी 2025 सत्र में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अवसर है कि वो अपना जनवरी 2025 सत्र में 31 जनवरी तक प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ में इसका जो तरीका होगा, किस प्रकार से अगर हम प्रवेश लेना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो अपने वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास करूँगा कि ये आप सभी तक हम लोग पहुँचा पाएँ। सबसे पहले आप इग्नू की वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या ignu.ac.in, ये इग्नू की वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं www.ignu.ac.in। तो जब हम इस पे एक्सेस करते हैं तो इस प्रकार से आपको एक मेन वेबसाइट यहाँ पर दिखती है। और ये जो वेबसाइट है बेसिकली, इस वेबसाइट पे इग्नू से संबंधित सारी जानकारी हम लोग प्रदान करते हैं, छात्रों से संबंधित हो चाहे वो और अन्य सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिलती है। इस वेबसाइट पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2025 में प्रथम रैंक प्राप्त किया है। इसके अलावा नैक के द्वारा A++ NIRF के में नंबर 1 ओपन यूनिवर्सिटी का भी इसको दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ से ये मुख्य वेबसाइट से आप स्टूडेंट सर्विसेज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यानी छात्रों से संबंधित सारी जो भी सेवाएं हैं वो सभी सेवाएं आप देख सकते हैं, जिसमें आप अगर किसी कार्यक्रम से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप प्रोग्राम पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है उस पर आप एडमिशन वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, एकेडमिक कैलेंडर, पेमेंट। तो ये सारी जो भी छात्रों से जुड़ी हुई सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रवेश के लिए आपको जब एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस हैं। तीनों ऑप्शंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन है ODL प्रोग्राम का, यानी कि अगर आपको ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना है तो आप अप्लाई फॉर ODL प्रोग्राम में, यानी कि जो सामान्यतः इग्नू के अध्ययन केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, इन पाठ्यक्रमों में आप प्रवेश ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का जो तरीका होता है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल डिवीज़न के थ्रू आप ऑनलाइन प्रोग्राम में पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये तीसरे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त PhD प्रोग्राम के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे PhD, लेकिन इसके लिए एंट्रेंस होगा और जो सूचनाएं हैं वो PhD के अनुसार जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे समय समय पर, उस दिशा निर्देशों के अनुसार आप चयन कर सकते हैं। और री रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर कोई छात्र ऐसा है जिसने कि BA या MA पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था और अगर उसको द्वितीय या तृतीय वर्ष में प्रवेश लेना है तो री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ODL प्रोग्राम पे। तो ओपन या डिस्टेंस ODL प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ODL प्रोग्राम में आपको जब क्लिक करते हैं यूनिवर्सिटी के मेन पोर्टल पे जाने के बाद तो आपको इस तरह की एक विंडो दिखेगी। और इस विंडो को अगर हम गौर से देखते हैं तो एडमिशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वेलकम टू एडमिशन पोर्टल
फॉर ODL प्रोग्राम जनवरी 2025 एडमिशन साइकिल। तो ये ध्यान रहे कि ये जनवरी 25 एडमिशन साइकिल का है। इसके साथ में इसकी लास्ट डेट जो है वो एडमिशन के सबमिशन की एप्लीकेशन की वो है आपकी 31 जनवरी 2025। और यहाँ पर आप दो ऑप्शंस देखते हैं। एक राइट साइड में अगर आप देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन है, यानी आपने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप राइट साइड में जो यूज़र नेम और पासवर्ड का प्रयोग करके अपना एडमिशन की प्रक्रिया जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहली बार आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में यहाँ पे कुछ और चीज़ों की जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की एक आईडी का प्रावधान है जनवरी 2025 सत्र में नामांकन के लिए। और ये जो डेब आईडी है ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है एडमिशन के लिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी डेब आईडी यानी DEB आईडी या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन है उसको आपको पूरा करना होगा। और ये जो दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर आप जब एक लिंक भी दिया हुआ है जिसमें डेब आईडी के लिए किस तरह से आपको डेब आईडी क्रिएट करनी है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस PDF के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो एक ये भी है। अब आप जब इस PDF पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का सामने दिखेगा जिसमें आपको डेब आईडी कैसे क्रिएट करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि UGC के मानकों के तहत, UGC के दिशा निर्देश के तहत डेब आईडी कंपलसरी है, मैंडेटरी है किसी भी स्टूडेंट को जो कि ODL या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस लर्निंग या दूरस्थ माध्यम से प्रवेश लेना चाहते हैं या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ऐसी दोनों ही दशाओं में आपको डेब आईडी आपको बनाना आवश्यक है। यहाँ पर डेब आईडी बनाने के लिए आपको दो ऑप्शंस हैं। जैसे अगर सबसे पहला आपको ABC आईडी, एक ABC आईडी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की एक आईडी बनानी होगी। और ABC आईडी के बाद में जो दूसरा स्टेप होगा वो आपको डेब आईडी के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके आप सेकंड स्टेप में डेब आईडी बना सकते हैं। अब देखिए, यदि आपके पास ABC आईडी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे और UGC का जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के साथ में आप जुड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये जो लिंक है इस पर मैंने क्लिक किया। इस लिंक पे क्लिक करते ही आप ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के आपके इसमें ऑप्शन दिखेगा। और इस ऑप्शंस में अगर आप देखते हैं तो ये लिखा हुआ है कि इट इज़ अ यूनिक आईडी विच इज़ मैंडेटरी, यानी कि कंपलसरी है, सभी के लिए आवश्यक है कि जो ओपन या डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन प्रोग्राम में जो भी स्टूडेंट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर जो डेब आईडी है वो तभी बनेगी जबकि आपके पास ABC आईडी है। तो ABC आईडी कैसे बनानी है, क्योंकि ABC आईडी के लिए लिखा हुआ है स्टूडेंट कैन क्रिएट ABC आईडी थ्रू देयर डिजी-लॉकर अकाउंट। तो यहाँ पर जब तक आपके पास डिजी-लॉकर का सिस्टम नहीं होगा, डिजी-लॉकर अकाउंट नहीं होगा, तब तक आप ABC आईडी नहीं बना सकते। और कैसे ये डिजी-लॉकर का कॉन्सेप्ट है और ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके लिए आपको सबसे पहले यानी कि अगर आपको डेब आईडी बनानी है तो उससे पहले ABC आईडी बनानी होगी। ये ABC आईडी कैसे होती है, तो ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल यहाँ पर एक जहाँ पर डेब आईडी आपको क्रिएट करनी है उसी डेब आईडी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से यानी कि किस प्रकार से आपको ये ABC आईडी बनानी है। तो ABC आईडी के लिए जैसे हम बात करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात एक तो यह है कि जो भी आपकी ABC आईडी होगी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की जो आईडी होगी तो वो बेसिकली आपके जो भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, खासतौर से जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को सुरक्षित रखने में एक ये मदद प्रदान करेगी। दूसरा यह है कि आपकी जो भी एकेडमिक प्रोग्रेस है उन प्रोग्रेस को बेस करते हुए, यानी कि कोई किसी तरह का अगर आपको मतलब हम लोगों को अगर या भारत सरकार को अगर डिसाइड करना है, देखना है, कोई नीतिगत निर्णय लेने हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो ये ABC आईडी के थ्रू वो डिसाइड कर सकते हैं। ABC आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिजी-लॉकर के थ्रू आपको एक्सेस करना होगा
और यहाँ से फिर आपको अब जो है वो डिजी लॉकर किस तरह से होता है, और डिजी लॉकर का जो प्रावधान होता है अगर मैं बात करता हूँ तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और डिजी लॉकर का जो जो सिस्टम है बेसिकली, ये सिस्टम क्यों है पहले आप इस चीज़ को समझें, और डिजी लॉकर किस किन 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 स्थिति में आपके लिए आवश्यक होगा। तो जब हम लोग डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर की बात करते हैं, ये भारत सरकार के द्वारा एक इस तरह का प्रावधान है, एक इस तरह का जो वॉलेट है, जैसे हम लोग अपने पर्स में अपने पैसे रखते हैं, और उसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जिनकी वैल्यू बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके डिजिटल लॉकर से डिजी लॉकर से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आपको डिजी लॉकर को ऑपरेट करना है, कैसे उसको क्रिएट करना है, तो ये चीज़ों को अगर हम देखना चाहें तो ये डिजी लॉकर जो मेन digillocker.gov.in यानी जो डिजिटल लॉकर की यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर उपलब्ध होगी। और इस इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से आपको सबसे पहले तो अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपसे संबंधित जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने डिजी लॉकर में एक्सेस कर सकते हैं, उनको फेच कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक ऑप्शंस एक सबसे जो महत्वपूर्ण होती है कि डिजी लॉकर में किस प्रकार से हम रजिस्टर करें। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं कि ये आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, रजिस्ट्रेशन के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर सकते हैं, तो ये चीज़ों के लिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एक तो ये है कि यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एक तो साइन इन है और दूसरा है साइन अप। साइन इन यानी कि अगर आप ऑलरेडी पहले से ही आप डिजी लॉकर यूज़ कर रहे हैं तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर साइन इन के बाद में आपको ये अपना मोबाइल नंबर अपना एंटर करना होगा, और मोबाइल नंबर के बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और उसको आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जैसे आपने जो नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपका जो पिन आपको एक क्रिएट करना होगा, वो पिन आपको यहाँ एक्सेस करना होगा, और पिन एक्सेस करने के बाद आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो ये तो एक एक अगर आप आप पहले एक बार कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इसको एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है और आप यहाँ पर अकाउंट नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर आप ये एक्सेस करते हैं तो यहाँ साइन अप पे क्लिक करना होगा, और साइन अप में आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के बाद एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इन बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप एंटर करेंगे, और उसके बाद आप अपना जो अकाउंट है डिजी लॉकर से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फुल नाम लिखना होगा। आपने अपना नाम जैसे मैं यहाँ अपना नाम लिखता हूँ, उसी तरह से अगर आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो ये एक जिसे कह सकते हैं कि अपना जो ये आप डेट ऑफ बर्थ आप एक्सेस कर सकते हैं, और इस तरह से ये डेट ऑफ बर्थ और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे आपका मेल, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये सारा चीज़ आप यहाँ एक्सेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप एक आपका जो अकाउंट है वो आपका बन जाएगा डिजी लॉकर में। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये बेसिकली जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और ये जो मोबाइल नंबर है, ये किस 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 आधार पर रखना है। तो यहाँ संभावित तौर पर ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मोबाइल नंबर आपका जो आधार से कनेक्टेड होगा, यानी आधार के रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो नंबर मोबाइल डाल रखा है वो नंबर आपको यहाँ पर इसमें यूज़ करना होगा। उसके साथ साथ में जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पे लिंक है उस डेट ऑफ बर्थ को ही यहाँ यूज़ करिए, और साथ में जो आपका नाम एग्जैक्टली जो आधार कार्ड पे जुड़ा हुआ है, जो आधार कार्ड में नाम है, उस आधार कार्ड के नाम के इस्तेमाल से ही आप डिजी लॉकर को एक्सेस करें। क्योंकि जब डिजी लॉकर में एक्सेस करते हैं तो डिजी लॉकर को एक्सेस करने के इमीडिएटली बाद में आपको इस डिजी लॉकर को अपने आधार से लिंक करना पड़ता होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इन सभी चीज़ों को यूज़ करके सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आप अपना जो साइन अप कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी आप इसमें जैसे मैं अगर अपना बात करता हूँ,
तो ये अगर मैं ऑलरेडी एक यूज़र हूँ और तो इस तरह से अगर हम डिजी लॉकर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपका जो पिन है और पिन के साथ में जो आपका मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि एक बार अगर डिजी लॉकर को आपको यूज़ करना है, सबसे पहले उसको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। ये आपका जो डिजी लॉकर का मेन वेबसाइट है, इसको आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप देखेंगे तब भी आपको ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। दूसरा एक चीज़ ये है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डिजी लॉकर को अगर मैं बात करता हूँ तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लियर लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की समकक्ष हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करता हूं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मेरा आधार कार्ड अगर मुझे कहीं अगर इमीडिएटली दिखाना है तो मैं आधार कार्ड यहाँ निकाल सकता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरा पैन कार्ड भी यहाँ पर है, जो भी मेरे नाम से यहाँ पे या इस नंबर से या मेरे आधार कार्ड से जो भी गाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं वो सारी गाड़ियों की डिटेल भी हम लोग यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं। निकालने के हिसाब से इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये जो भी आपके एम्प्लॉय ईपीएफ का है या आपका जो और जो सर्विसेज हैं, तो इन सभी सर्विसेज से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने डिजी लॉकर से फेच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका भी सामान्यतः वही होगा जो आपका एपीआर या एबीसी आईडी का आपको निकालने का होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। जैसे ये आपको जो डिजी लॉकर में आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर एक बार मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है या और भी जो वेरियस सर्विसेज हैं, उन्हीं सर्विसेज में यहाँ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ये एक ऑप्शन है और ये एबी स्टूडेंट कैन क्रिएट APAR। तो ये जो क्रिएट करना है, अगर स्टूडेंट हैं, छात्र लोग हैं, अगर यहाँ पर अगर उनको क्रिएट करना है APR या ABC ID अगर क्रिएट करना है तो ये इस प्रकार से वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे कैसे होना होगा, जब भी आपको APR या ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आपको आईडी बनानी होगी तो APAAR के थ्रू आपको एक्सेस करना होगा। और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नाम पूछेगा, एज पर ये क्लियर आपका लिखा है नेम एज पर द आधार। दूसरा आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करनी होगी, जेंडर मेंशन करना होगा, और साथ में यहाँ पर आइडेंटिटी, कोई भी आप आइडेंटिटी, जैसे मैं अगर बात करता हूँ, आप अगर इग्नू की बात करते हैं तो यहाँ आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, जो भी एडमिशन के लिए आपको जो क्रेडेंशियल्स है, अगर क्योंकि यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिन लोगों ने जनवरी 2025 से पूर्व में एडमिशन लिया है, तो संभावित तौर पर चूंकि जब वो एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो उस समय ABC ID का भी प्रावधान रखा गया है, तो ऐसे स्टूडेंट अपना एनरोलमेंट नंबर अपना मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप न्यू एडमिशन के नाम से, न्यू एडमिशन जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओके न्यू एडमिशन के बाद में यहाँ पर आपको एक एडमिशन ईयर जो है 2024 अगर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और इस तरह से आप जिस यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये एक आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको ये आपने जब एंट्री किया यहाँ पर ABC ID के लिए, तो जब आप यहाँ पर आपने क्लिक किया तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये आपका जो है लिख देगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट फैच सक्सेसफुली। और यहाँ पर जो मेन हम लोगों का जो डिजी लॉकर है, इस डिजी लॉकर के मेन आपके जो सेक्शन है, इसमें जो डॉक्यूमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है, जैसे ये अगर आपका होम है, ये होम में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, तो इसमें आपका यहाँ पे APAAR ID या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट करके कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरह से उसमें जो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक छोटा सा एक कार्ड की तरह आपको
ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, APAAR, यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसको ABC ID भी कहते हैं। तो ये आपका एक्सेस हो जाएगा। और ये अपार आईडी जो ABC ID जो है, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आपका एक फोटोग्राफ्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। तो ये आप APR ID आपने क्रिएट कर दी। APR ID के बाद में जो अगला आपको काम करना होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि APR ID के बाद में जो APR ID आपने कॉपी की है, उस APR ID को आपको ये डेब ID बनाने के लिए यूज़ करना होगा। और ये डेब ID पे जैसे ही APR ID क्रिएट करेंगे तो आपकी ये यूनिक डेब ID यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और वो यूनिक ID डेब ID को आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आपको इग्नू के एडमिशन से पहले आपको डेब ID का इस्तेमाल चाहिए, यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो यहाँ से आप डेब ID क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना जो एडमिशन है उसकी प्रक्रिया चालू करेंगे। तो यहाँ जैसे मैं अगर अपना करता हूँ राजीव RAJEEV.KU, तो ये अगर ओनली लोअर केस इसमें आपका एप्लीकेशन है राजीव कुमार, और यहाँ पर मैं अगर अपनी मेल आईडी डालता हूँ तो ये मेरी मेल आईडी है। और मेल आईडी के बाद में अगर मैं इसमें कोई पासवर्ड यूज़ करता हूँ, तो ये आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें आपको सबसे पहले अपना जो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले अपना एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट में आपका नाम है, बिल्कुल सेम नाम आपको यहाँ लिखना होगा। तीसरा जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपना ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना होगा, और संभावित तौर पर वही ईमेल एड्रेस यूज़ करें जो कि आप अपने नियमित रूप से जिसको आप देखते हैं, जिसको आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं। उसके बाद जो मेल आईडी के बाद में आपको एक पासवर्ड का चयन करना होगा जो कम से कम 6 लेटर्स का होगा, 6 कैरेक्टर का होगा। उसके बाद फिर से एक पासवर्ड डालना होगा, और यहाँ पर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे। इन सभी चीज़ों के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पर जैसे मैंने जो है ये आपका जो यूज़र नेम आपने बनाया था और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड और यूज़र नेम के माध्यम से आप इसमें फिर से आप एक्सेस करेंगे तो आपको ये इस तरह का एक स्क्रीन दिखेगी। और इस स्क्रीन से पहले यानी कि किस प्रकार से, अब चूंकि आप डेब आईडी बना चुके हैं, आपने पहले एबीसी आईडी बनाई, उसका डेब आईडी बनाई, वो डेब आईडी बनाने के बाद में जब हम लोग इग्नू के एडमिशन प्रोसेस की ओर जाते हैं तो सबसे पहले तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को आप लोग ध्यान से पढ़ें। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि यदि आप पहली बार अगर आप प्रवेश हेतु जा रहे हैं तो प्रवेश की प्रक्रिया से पहले आपको ये चीज़ पूरी तरह से समझ लें कि भाई आपका जो कार्यक्रम है उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसकी अधिकतम अवधि कौन सी है, उसमें किस प्रकार से और चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसकी कितनी फ़ीस है, कितना ड्यूरेशन है। ये सारी चीज़ों के लिए आप कॉमन प्रॉस्पेक्टस उनको देख सकते हैं। तो वो कॉमन प्रॉस्पेक्टस पे ज़रूर पहले आप देखें। उसके बाद जब भी आप प्रवेश के लिए अगली प्रक्रिया संचालित करें तो सबसे पहले तो एक आपके पास एक स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 10 किलो KB यानी किलोबाइट से कम होना चाहिए। इसके साथ में आपको एक 100 KB से कम का एक स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, एक स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सपोज आप ग्रेजुएशन में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक प्लस इंटरमीडिएट दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप PG के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको UG
यानी ग्रेजुएशन, और उसके साथ साथ में मैट्रिक और +2 के आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिसकी जो साइज़ है 20 KB से लेस होना चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले स्कैन करके रख लें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी चीज़ है कि अगर आप किसी कैटेगरी से संबंधित है, SC ST OBC कैटेगरी से हैं, तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आप अपने पास रख लीजिए। तीसरी ये आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिएगा। उसके बाद में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी नेट बैंकिंग से आप अपना मतलब पेमेंट करना चाहते हैं फीस का, वो आप पहले से तैयार रख लीजिए। और इस तरह से ये सारी चीज़ समझने के बाद जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन जो एडमिशन का जो पेज है इग्नू में, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे हमने कहा कि ये आपको जो पहले यानी कि टोटल ये जो है 9 स्टेज में आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। और 9 स्टेज में सबसे पहला आपको पर्सनल डिटेल्स आपको है। सेकेंड स्टेज में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर डेब आईडी से संबंधित सूचनाएं मांगेगा। तीसरे स्टेज में आपको प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो प्रोग्राम के बारे में आपको यहाँ पे एंट्री करना होगा। चौथे स्टेज में क्वालिफिकेशन का मेंशन करना होगा। फिफ्थ स्टेज में आपको जो आपके पास जो कोर्स आपको सेलेक्ट करने हैं, जैसे बीए में अगर हम बात करते हैं तो बीए में कौन से कोर्स लेने हैं तो वो कोर्स आपको यहाँ लिखने होंगे। सिक्स्थ स्टेज में आपको अपना करस्पॉन्डेंस डिटेल आपको मेंशन करनी होगी, वो सारी फिलअप करनी होगी। सेवन्थ स्टेज में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद जो 8th स्टेज होगी उसमें आप अपना ये सारा फॉर्म देख सकते हैं। और 9th स्टेज में आपको अपनी फ़ी पे करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज में मैं प्रयास करता हूँ एक बार इस पूरे सिस्टम को भी हम लोग समझ पाएँ। यहाँ पे आपको अपना मदर का नाम लिखना होगा। इनके साथ में जो आपके गार्जियन हैं, जैसे फादर हैं, तो उनका आपको ये अपना कुछ दे सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आधार में और डेब आईडी में आपने मेंशन की है। इसके बाद आपकी कौन सी कैटेगरी है, जनरल है, SC ST OBC है, यहाँ पर आप मेल है, फीमेल हैं, तो वो आपका होना चाहिए। इसके साथ में ये अर्बन रूरल जो भी है वो आपको यहाँ पर डिटेल भरनी होगी। इसमें मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा है या मैरिड है या सिंगल है, तो वो आपने यहाँ पर, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है, एक्स सर्विसमैन है, तो सोशल स्टेटस में वो लिखना होगा। और इस तरह से ये सारा मेल आईडी और ये चीज़ करने के लिखने के बाद एम्प्लॉयड देन स्कॉलरशिप, तो ये सारी चीज़ें जब आप क्लियर कर देंगे तो आपको ये एक कंफर्मेशन विंडो मिलेगी। और इस कंफर्मेशन विंडो से आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट स्टेज पर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो डेब आईडी हमने क्रिएट की थी, ये डेब आईडी की आवश्यकता अब आपको यहाँ पर पड़ेगी, जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिक आईडी। तो यहाँ पर मैंने अपनी डेब आईडी डाली और जो डेट ऑफ बर्थ है जो डेब रिकॉर्ड के हिसाब से हमने यहाँ पर मेंशन किया था, तो ये आपका जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपकी वहाँ जो मुख्य यानी कि ये जो इग्नू की वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन, जो एडमिशन की प्रक्रिया है, ये डेब आईडी यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के माध्यम से जो डेटा है उससे हम लोग लिंक कर पाएंगे। और ये यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि जो डेब का डिटेल है वो ये आपको सेकेंड कॉलम में है, और एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो डिटेल दी है वो थर्ड कॉलम में है। और उसके साथ में आपकी यहाँ मैचिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ, यहाँ पर मेरी ABC ID अब मैंने जो दिया था वो ये आपकी है। हम लोगों ने जो नाम लिखा है वो राजीव कुमार है, यहाँ भी राजीव कुमार है, ये ओके है, यानी कि इट इज़ मैचिंग परमानेंटली। देन डेट ऑफ बर्थ आई हैव मेंशन 2 जुलाई 1976 इन डेब। एप्लीकेशन में भी आपकी ये मेरी सेम है और इसके कारण ये स्टेटस ओके हो गया है। जेंडर में आपका मेल है, यहाँ मेल है और ये ओके है। यानी कि ये तीनों चीज़ें जब मैच होंगी तभी आपका यहाँ ओके होगा। अदरवाइज इफ़ देयर विल बी सम डिफरेंसेस, कोई मिसमैच होगा, तो इन दैट केस यहाँ पर ओके के बदले मिसमैच दिखाएगा। इसके बाद जो अगले स्टेज में आप जाएंगे, यहाँ पे कोई भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मास्टर्स डिग्री ODL में, मास्टर्स डिग्री में ये सारे ऑप्शंस हैं, अडल्ट एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, अरब डिस्टेंस एजुकेशन डेवलपमेंट, ये सारे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ऑफर है।
इसके अलावा अगर बैचलर डिग्री की मैं बात करता हूँ तो बैचलर डिग्री में अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हैं, बीए अप्लाइड हिंदी, अप्लाइड संस्कृत, अप्लाइड उर्दू, बीए इकोनॉमिक्स से आप कर सकते हैं, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स एजुकेशन इंग्लिश, देन फैसिलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट, हिंदी, हिस्ट्री। तो ये सारे ऑनर्स पाठ्यक्रम हैं जिसमें 4 ईयर वाले भी हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी भी है। इसके साथ में अगर आप सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम की भी एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें आपके सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, सेरिकल्चर, ये सारे पाठ्यक्रम का आप चयन कर सकते हैं। और मेरी एक सलाह होगी कि आपको इन पाठ्यक्रमों से चयन से पहले अपना प्रॉस्पेक्टस अवश्य देख लें। और प्रॉस्पेक्टस में अगर आपको जो भी प्रोग्राम समझ में आते हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम हैं, उन सभी पाठ्यक्रम को आप मतलब यहाँ पहले से देख लें। अब यहाँ पर जो अगला है रीजनल कोड ऑफ फॉर एडमिशन, आपको किस रीजनल, जैसे यहाँ पे अगर मैं देहरादून की बात करता हूँ तो यहाँ 31 कोड है। और जो स्टडी सेंटर है, यानी अगर एमए एजुकेशन की बात करते हैं तो एमए एजुकेशन के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। डीएवी कॉलेज में एचएनवी गढ़वाल जिसका कोड 2752 है, और एमबी कॉलेज जिसका कोड 2711 है। तो ये आप किसी भी सेंटर पे, इसमें मीडियम कौन सा है, इंग्लिश है, और आप अगर पहले से इग्नू से रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो अगर आपने पहले कभी एडमिशन लिया है तो यस लिख सकते हैं, और नहीं है तो आप इसमें नो लिख सकते हैं। तो आपका दोनों ऑप्शन है जिस तरह से आप करते हैं। फिर ये आप सबमिट करेंगे तो अब यहाँ पर आपका जो फाइनल आपका क्वालिफिकेशन इन नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। इसमें आपको कौन सी क्वालिफिकेशंस है, यहाँ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, चूँकि पीजी कोर्स है, इसमें आपने किस किस में ग्रेजुएशन किया है, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन, परसेंटेज, तो ये आपको मेंशन करनी होगी। इसमें कौन कौन से अगर ऑप्शनल कोर्सेज हैं तो कोर्स की कैटेगरी में आप 5 में जाएंगे। देन करस्पॉन्डेंस डिटेल, फोटोग्राफ जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होगी जिसके माध्यम से आपको गुजरना होगा, और ये सारी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद आपको जो एडमिशन है वो एडमिशन आपका जो ये कहेंगे कि जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी कंप्लीट होगी, और आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, और पेमेंट के बाद में आप इग्नू में प्रवेश ले सकते हैं। तो बेसिकली घबराने की बात नहीं है, बस इतना है कि प्रवेश आपको किस प्रकार से लेना है। इग्नू की मुख्य वेबसाइट पे जाके अपना प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, लेकिन मुख्य वेबसाइट पे जाने के साथ में आपको ये चीज़ का ध्यान रखें कि पहले डेब आईडी क्रिएट करनी है। डेब आईडी से पहले आपको डिजी लॉकर में अपना एबीसी आईडी बनानी है, और एबीसी आईडी को बनाने के बाद आप डेब आईडी क्रिएट करके एडमिशन आप इग्नू में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सूचनाएं आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। अगर आप किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश करना चाह रहे हैं या फिर केवल इग्नू ही नहीं बल्कि किसी भी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको डेब आईडी बनानी ही बनानी है। तो मेरे ख्याल से इसको आप संभाल के बनाएं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उससे वहाँ पर जो उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उससे आप संपर्क करें, और संभावित तौर पर ये एक अवश्य मैं कहूँगा कि ये चूँकि जो पूरा सिस्टम है वो एक रूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी की तरफ है, यानी कि आपका जो आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में एबीसी में आपका वही नाम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वही डेटा जो है वो आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नाम है वो आपका APAR आईडी में भी होना चाहिए, डेब आईडी में होगा, और उसी के आधार पर आपका जो डॉक्यूमेंट है फर्दर आप मूव कर पाएंगे। तो यही सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है सभी के लिए। मैं आप सबको बधाई देता हूं, और इग्नू परिवार की तरफ मतलब रुचि दिखाने के लिए और इग्नू में एडमिशन के लिए आप सभी को पहले ही वेलकम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।